मूवी की शुरुआत में एक चर्च दिखाया जाता है जहां विवियन नामी खूबसूरत सी लड़की एक साथ ही दो ब्रदर्स जमियन और टोमॉन्ड से शादी करने जा रही थी। अब वहां बैठे लोगों को देखने में ये सब बहुत अजीब लगता है कि दो लड़के किस तरह एक ही टाइम में एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं, और विवियन को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों के सामने क्या बोले और उन्हें किस तरह सारी बात समझाए। अब चलते हैं विवियन की स्टोरी की तरफ कि दो लड़कों के साथ उसने शादी करने का फैसला क्यों किया। कुछ महीने पहले विवियन अपनी दोस्त के साथ एक चर्च में जाकर विश मांगती है कि उसे एक हैंडसम लड़का चाहिए जिसे देखकर हर लड़की पागल हो जाए। विवियन की इस विश पर दूसरी तरफ जमियन को दिखाया जाता है जो क्लब में एक लड़की को फंसाने के चक्कर में पहले उसे डांस करके दिखाता है और बाद में वो लड़की जमियन के साथ ड्रिंक करने लग जाती है। इसके बाद विवियन दूसरी विश मांगती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होना चाहिए, और इस विश पर टोमॉन्ड को दिखाया जाता है कि वो उसी क्लब के बाहर एक लड़की को किस करने की कोशिश में है, यानी कि जमियन हैंडसम और टोमॉन्ड रोमांटिक था। अब विवियन ये विश करके चली जाती है, जबकि जमियन और टोमॉन्ड दोनों ब्रदर्स हैं। तो क्लब में जमियन को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक करता देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड जमियन को मारने की कोशिश करता है, तो यहाँ टोमॉन्ड आकर उसे बचा लेता है। अब ये दोनों ब्रदर्स एक बहुत बड़े गैंगस्टर की फैमिली में से हैं और इनका काम बस यही है कि दोनों रोजाना किसी क्लब में जाकर नई नई लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई वफादार लड़की नहीं मिल पाती। विवियन भी लड़की की तलाश में थी, तो अगले दिन फिर वो एक चर्च पर हस्बैंड विश मांगने जाती है जहाँ जमियन और टोमॉन्ड दोनों एक साथ उसे देख लेते हैं। अब दोनों को ही विवियन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और विवियन को भी दोनों लड़के बहुत ज्यादा प्यारे और रोमांटिक लगते हैं। विवियन पहले जमियन से बात करती है और फिर टोमॉन्ड को भी खुश करने के लिए उसे कैंडल्स गिफ्ट करके चली जाती है, जबकि विवियन दिल में विश कर रही थी कि इन दोनों में से कोई एक लड़का उसका हस्बैंड बन जाए, जबकि विवियन की दोस्त का यही ख्याल है कि ये दोनों लड़के विवियन को पसंद करने लगे हैं। यहाँ से जाने के बाद अगले दिन विवियन एक शॉप पर बैठे खाना खा रही थी कि जमियन मोटर बाइक पर वहाँ से गुजरता हुआ विवियन को देखकर रुक जाता है। जमियन विवियन से बात करता है तो वो खुशी खुशी अपना नाम भी जमियन को बता देती है, और उसकी दोस्त जानबूझकर विवियन को छोड़कर चली जाती है ताकि विवियन जमियन के साथ घर जाने का बहाना करते हुए उसके साथ कुछ वक्त गुजार सके। लेकिन जब जमियन विवियन को लेकर जाने लगता है तो उसकी बाइक की चाबी गुम हो चुकी थी। यहाँ टोमॉन्ड विवियन को अपनी बाइक पर बैठने की ऑफर करता है तो विवियन मान जाती है, जबकि जमियन की बाइक की चाबी भी टोमॉन्ड ने चुराई थी। अब टोमॉन्ड विवियन को उसके घर ले जाने के बजाय साहिल पर ले जाता है, जहाँ टोमॉन्ड के पूछने पर विवियन अपने आइडियल हस्बैंड की खूबियाँ बताती है कि चाहे वो जैसा भी हो लेकिन एक अच्छा इंसान हो और दूसरों की मदद करता हो। इसके बाद टोमॉन्ड घर जाकर अपना फैसला सुना देता है। वो गैंग का हिस्सा नहीं है और आज के बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो ये सुन के जमियन भी सेम यही फैसला सुना देता है। बॉस के दो आदमी पता लगवा लेते हैं कि टोमॉन्ड और जमियन एक लड़की विवियन के पीछे लड़ाई झगड़े का काम छोड़कर गैंग से बाहर जा रहे हैं। तो वो दोनों विवियन के घर जाकर उसे बहुत डराते हैं कि अगर उसने टोमॉन्ड और जमियन को ना छोड़ा तो वो विवियन को किडनैप कर लेंगे। विवियन इस बात से परेशान होकर टोमॉन्ड से बीच पर मिलती है, जहाँ टोमॉन्ड उसे यकीन दिलाता है कि गैंग के बॉस को विवियन से पहले खुद टोमॉन्ड से लड़ना होगा। यही एक लड़की अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ टोमॉन्ड के पास आती है तो बच्ची टोमॉन्ड को पापा पापा कहकर बुलाने लग जाती है, जिस पर वो लड़की विवियन को बताती है कि टोमॉन्ड उसकी बेटी का फादर है लेकिन हमें छोड़कर जा चुका है। विवियन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि तभी टोमॉन्ड एक ट्री के पीछे छुपे हुए जमियन को देख लेता है, यानी कि जमियन ने पैसे देकर इस लड़की को एक्टिंग करने का बोला था, लेकिन अब इसका ये प्लान भी काम नहीं किया क्योंकि विवियन असल बात जान जाती है। जमियन को टोमॉन्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो 2 दफा बीच पर विवियन से मिल चुका है, इसीलिए अब टोमॉन्ड मार्केट में एक शॉप पर जाकर बेहोश होने वाली दवाई खरीद लेता है कि यहीं बॉस के आदमी आकर शॉप वाले आदमी से जबरदस्ती पैसे निकलवा लेते हैं क्योंकि लोगों को लूटना ही बॉस का काम था। जमियन विवियन की वजह से अब अच्छा इंसान बन चुका था, इसलिए वो बॉस के आदमियों की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन एक आदमी किसी तरह जमियन को पकड़कर बॉस के पास ले जाने लगता है कि यहीं टोमॉन्ड आकर जमियन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जमियन समझता है
है कि शायद टोमॉन ने इन आदमियों के साथ मिलकर उस पर हमला करा रहा है। तो आदमियों को छोड़कर उन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और वो लड़ते लड़ते यहाँ से चले जाते हैं। वापस घर आने के बाद विविन अपनी दोस्त को बताती है कि उसे जमियन ने अपने घर पर लंच के लिए बुलाया है। तो वो खुशी खुशी जमियन के घर चली जाती है, जहाँ जमियन उसके लिए अपने हाथों से बहुत मजेदार खाना तैयार करता है। लेकिन इस खाने में जमियन ने एक चीज मिलाई थी जिससे विविन को बहुत ज्यादा एलर्जी थी। तो खाना खाते साथ ही विविन की आंखें सूज जाती हैं, जिसे देखकर जमियन विविन पर हंसते हुए उसका बहुत मजाक उड़ाता है। विविन गुस्से से घर वापस जाने लगती है तो जमियन विविन के लिए सूप बना कर लाता है और जमियन वाले सूप में टोमॉन ने वही बेहोशी वाली दवाई डाल दी थी जो जमियन ने टोमॉन के लिए खरीदी थी, ताकि जमियन सूप पीकर बेहोश हो जाए और टोमॉन विविन के साथ वक्त गुजार सके। लेकिन टोमॉन का ये प्लान भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि विविन को नजर न आने की वजह से वो अपना सूप नहीं पी पाती। तो जमियन अपना सूप पीने के बाद वही सूप विविन को पिला देता है जिसमें दवाई मिलाई हुई थी, जिसे पीने के बाद जमियन के साथ साथ विविन भी बेहोश हो जाती है। टोमॉन इन दोनों को देखने लगता है कि गलती से उसका पाँव टेबल के साथ टकराता है और नीचे गिरने की वजह से थोड़ा सा सूप टोमॉन के मुंह में भी चला जाता है और तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद विविन दोनों पर गुस्सा करते हुए अकेली ही अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे मजीद इन लड़कों के साथ कोई रिलेशन रखने से मना करती है। तो विविन एक मंत्र पढ़कर दो चीजों की मदद से पता लगवाती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे सही जवाब नहीं मिलता। अब दोस्त के मशवरा देने पर विविन अगले दिन चढ़ जाती है ताकि अपनी मांगी हुई विश वापस ले सके कि अब उसे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। जबकि दूसरी तरफ टोमॉन और जमियन अपने डैड से बात करते हैं कि उन दोनों को ही विविन पसंद है और जो पहले उसे प्रपोज करेगा वही विविन का हस्बैंड बन जाएगा। ये सोचते साथ ही वो दोनों पैदल ही विविन के पास चर्च की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ विविन बस विश करने ही लगी थी कि दोनों एक साथ ही विविन को प्रपोज कर देते हैं। विविन उनके साथ उनके घर चली जाती है, जहाँ टोमॉन मशवरा देता है कि उन तीनों को ही इकट्ठे शादी कर लेनी चाहिए ताकि किसी में भी लड़ाई ना हो। जमियन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो विविन भी इसके लिए मान जाती है। सबसे पहले ये तीनों कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनता क्योंकि तीन लोगों की आपस में शादी नहीं हो सकती थी। यहाँ ऑफिसर्स इन तीनों का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। अब सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ चर्च में तीनों की शादी हो रही है। यहाँ भी टोमॉन और जमियन की आपस में लड़ाई हो जाती है। अभी विविन इन दोनों को रोक ही रही थी कि अचानक चर्च में बॉस म्यूजिक टीम के साथ डांस करता हुआ चर्च में पहुँच जाता है कि वो टोमॉन और जमियन की शादी नहीं होने देगा। लेकिन वो दोनों बॉस के आदमियों से लड़ाई करने के बाद विविन से शादी करके उसे अपने घर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि बॉस दोनों से इस बात का बदला लेने के लिए पागल हो रहा है। अब शादी के बाद इन तीनों के सीन कुछ यूँ थे कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को विविन के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। तो विविन दोनों को बेड पर सुला देती है और खुद जमीन पर लेट जाती है, लेकिन नींद न आने की वजह से बाद में वो दोनों को बेड से नीचे गिराकर खुद अकेली बेड पर सो जाती है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी टोमॉन और जमियन की इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि विविन के साथ कौन बैठेगा। तो अब विविन इन दोनों को इकट्ठा साथ बिठाकर खुद अकेली बैठ जाती है ताकि लड़ाई ना हो। टोमॉन विविन को किस करने लगता है कि जमियन देख लेता है। अब इन दोनों की इस बात पर भी लड़ाई हो जाती है कि वो विविन को क्यों किस कर रहा है, लेकिन टोमॉन फिर भी जबरदस्ती आंखें बंद करके विविन को किस करने लगता है कि जमियन विविन की जगह आकर किस करने लग जाता है। यानी कि ये काम भी दोनों ने खुद ही कर लिया था और विविन इस दफा भी अकेली रह गई थी। अगले दिन टोमॉन घर से बाहर जाने लगता है तो जमियन छुपकर उसकी मोटर बाइक की ब्रेक्स खराब कर देता है, जिस वजह से टोमॉन जब बाइक चलाकर ले जाता है तो ब्रेक्स ना लगने की वजह से बाइक नहीं रुकती। तो उसे तब तक बाइक चलानी पड़ती है जब तक उसका पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता, जिसके बाद टोमॉन को बाइक घसीट कर घर लानी पड़ती है। अब घर आने के बाद टोमॉन देखता है कि जमियन विविन को अपने साथ बाइक पर लेकर जाने लगता है। तो यहाँ भी वो जमियन से लड़ाई कर लेता है कि विविन अकेली जमियन के साथ कहीं नहीं जाएगी और तीनों को एक साथ ही बाहर आना जाना पड़ेगा।
जाएगा। ये हालात देखकर विविन कुछ दिनों के बाद ही तंग आ जाती है कि उसके लिए दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन दोनों की आपस में ही लड़ाई नहीं खत्म होती थी। जबकि दूसरी तरफ बॉस के आदमी टोमॉन और जमियन दोनों को किडनैप करने की कोशिश शुरू कर देते हैं और इस वजह से विवियन की जान को भी खतरा था। तो जमियन विवियन को लड़ना सिखा देता है ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। एक दिन जमियन और टोमॉन दोनों ही घर पर नहीं थे कि पीछे से बॉस के आदमी विवियन को किडनैप करके बॉस के पास ले जाते हैं, जहां विवियन बॉस के गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देती है, जिसे देखकर बॉस बहुत हैरान होता है कि एक लड़की इतना अच्छा कैसे लड़ सकती है। विवियन सब आदमियों को बारी बारी हरा देती है, लेकिन आखिर पर बॉस विवियन को गन से डराकर आदमियों के हवाले कर देता है। अब विवियन कैद होने की वजह से लड़ भी नहीं सकती थी। जमियन और टोमॉन घर वापस आकर विवियन को ढूंढने लगते हैं कि यहाँ बॉस के आदमी उन दोनों को बॉस की तरफ से दी गई ऑफर सुनाते हैं कि अगर इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी साइन करके बॉस के नाम कर दी तो इस बदले में वो विवियन को छोड़ देगा। यानी कि टोमॉन और जमियन पहले भी अच्छे इंसान ही थे, लेकिन बॉस के साथ इसीलिए काम करते थे ताकि वो इनकी प्रॉपर्टी इनसे न छीन सके। अब विवियन के लिए दोनों को प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने पड़ते हैं। वो दोनों बॉस को पेपर्स देने के बाद विवियन को आजाद करवा के बॉस के घर से बाहर जाने ही लगते हैं कि बॉस को पेपर्स देखकर इतनी खुशी होती है कि वो खुशी से ही वहीं मर जाता है और दोनों को बॉस के मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाती है। अब विवियन फैसला करती है कि वो दोनों में से किसी एक के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी और दूसरे को छोड़ देगी। टोमॉन और जमियन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं विवियन किसको कबूल करेगी। विवियन बहुत सोचने के बाद अपना फैसला सुना देती है कि वो जमियन के साथ रहेगी और जमियन को सिलेक्ट करने की वजह विवियन ये बताती है कि जब टोमॉन उसे किस करने लगा था तो जमियन ये सब नहीं देख पाया था और उसने टोमॉन को किस नहीं करने दी थी। अब टोमॉन कहता है कि वो भी विवियन को जमियन के साथ किस करता नहीं देख पाएगा, तो जमियन जल्दी से विवियन को किस कर देता है और टोमॉन उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद फाइनल हो जाता है कि विवियन जमियन के साथ ही रहेगी, तो वो टोमॉन को छोड़ देती है। कुछ दिनों के बाद जमियन विवियन को लेकर एक क्लब में जाता है जहाँ टोमॉन भी आया हुआ था और वो बहुत सी लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। अब ये देखकर जमियन को बहुत अफसोस होता है कि वो टोमॉन की तरह अब हर लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। जमियन को इस तरह देखकर विवियन बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखती है, तो जमियन डरता हुआ बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाता है। इसी फनी सीन के बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।